राजाओं के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, राजाओं के महाराजा हजरत टीपू सुल्तान, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बामसेफ DS4 BSP के संस्थापक एवं जन्मदाता मान्यवर साहब काशीराम जी, बहुजन समाज में एवं मुस्लिम समाज में जन्मे हुए सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को सर्वप्रथम खिराजे अकीदत पेश करता हूँ। हजारों करोड़ों दलितों, मजलूमों, मुसलमानों की बहना, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानता हूँ। साथियों, आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। जैसे कि इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां चल रही है और ख़ासकर हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी RPI के नाम से अलग अलग गठों में पार्टियां चल रही है। सभी का एक ही मकसद है, सभी का एक ही सपना है कि इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, टीपू सुल्तान और बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी 108 महापुरुषों का सपना इस देश के अंदर पूरा हो सके। तो क्या ये सपना अलग अलग पार्टियां बनाने से, अलग अलग सामाजिक संगठन बनाने से क्या ये सपना बाबा साहब अंबेडकर का पूरा हो पाएगा? मुझे तो लगता है कि अगर हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाम से अलग अलग गठों तटों में रहे, अलग अलग पार्टियां बनाते रहे, अलग अलग संगठन बनाते रहे, तो यह सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इस देश में और महाराष्ट्र में कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं सभी अंबेडकरवादी पार्टियों से, अंबेडकरवादी संगठन से, उन सभी नेताओं का मैं आदर सम्मान करता हूँ और उन नेताओं को यह अपील करूँगा कि अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग गठों में, अलग अलग सामाजिक संगठनों में बंटने से फुले शाहू अंबेडकर का जो मूवमेंट है, उनका जो सपना है, उनका जो मकसद है, हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी नेताओं से मेरी यही अपील है कि 14 अप्रैल सन 1984 के अंदर जो पंजाब में जन्मे, जो चर्मकार समाज में जन्मे मान्यवर साहब काशीराम जी ने एक फुले शाहू अंबेडकर, टीपू सुल्तान और सभी महापुरुषों का मकसद पूरा हो सके, उनका सपना पूरा हो सके, यह बात को ध्यान में रखते हुए मान्यवर साहब काशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जयंती के मौके पर, जन्मदिन के मौके पर
14 अप्रैल सन 1984 के अंदर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। और साहब काशीराम जी का भी यह कहना था कि जो फुले का सपना था, जो शाहू का सपना था, जो अंबेडकर का सपना था, जो सर सैयद अहमद का सपना था, जो टीपू सुल्तान का सपना था, यह सपना हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस देश के अंदर लागू करेंगे। और कई प्रमाण पर मान्यवर साहब काशीराम जी इस काम के अंदर कामयाब भी हुए। मान्यवर साहब काशीराम जी ने ऋषि मुनि की धरती काशी मथुरा की धरती के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का नीला झंडा और हाथी निशान लेकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बार इस देश के सब में बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद बहन जी ने 250 एकड़ जमीन के अंदर 250 कोटि रुपया खर्चा कर अंबेडकर स्मारक बनाने का काम किया। अलग अलग महापुरुषों के नाम से जिले बनाने का काम किया। मुस्लिम समाज के अंदर जो स्कूल है अरबी फारसी वहाँ पे बनाने का काम किया। हज हाउस बनाने का काम किया। और हमारे मुस्लिम भाइयों को किसी भी पार्टी के अंदर इतना टिकट, इतना नेतृत्व नहीं मिला जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी के सरकारों में मुसलमानों को वहाँ पे देने का काम बीएसपी की सरकार में हुआ है। 1995 में हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, 1997 में हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, 2002 में हमारी सरकार बनी, 2007 में हमारी सरकार बनी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को, तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को, तमाम अपर कास्ट समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम और फुले शाहू अंबेडकर का सपना, टीपू सुल्तान का सपना और बहुजन समाज में, मुस्लिम समाज में जो भी संत गुरु महापुरुष जो उनका मूवमेंट था, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उसको लागू करने का काम किया। तो मेरा यही कहना है, जो आरपीआई के हमारे भाई है, वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे भाई है और आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे भाई है और अलग अलग हिस्सों में जो सामाजिक संगठन बाबा साहब के नाम से बनाए हुए वो जो हमारे भाई है, हम सभी लोगों का मकसद एक ही है कि इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूवमेंट, उनका सपना साकार हो। तो ये अलग अलग गढ़ तट से ये सपना साकार नहीं होगा। इसलिए हमको एक जगह आना पड़ेगा और एक जगह आने के पास बहन कुमारी मायावती जी जैसा एक मास लीडर, एक राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे पास है, एक राष्ट्रीय पार्टी हमारे पास है, जो पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। सभी गढ़ तट के नेताओं ने, सभी सामाजिक संगठनों के लोगों ने बीएसपी को यदि मजबूत कर दिए तो ये जो सपना है हमारे महापुरुषों का, इस देश के अंदर जल्दी से जल्दी ये लागू हो सकता है। यह मेरा आप लोगों से अपील है। और जाते जाते एक बात यह कहूँगा कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी की सरकार चली, वैसे हम भारत भर के अंदर ये सरकार चलाना चाहते हैं बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जो टिकट देने का काम बहन जी करती है, महाराष्ट्र में भी करती है, पंजाब में भी करती है, छत्तीसगढ़ में भी करती है, मध्य प्रदेश में भी करती है, पश्चिम बंगाल में भी करती है, तेलंगाना में भी करती है, आंध्र प्रदेश में भी करती है। देश के हर हिस्से में जहाँ जहाँ पे भी विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, चाहे महानगर पालिका, नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, हर हिस्से में सब में ज़्यादा टिकट देने का काम यदि मुसलमानों को कोई पार्टी करती है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। अभी वर्तमान में हमारे महाराष्ट्र के अंदर आने वाली 15 जनवरी को महानगर पालिका के आम चुनाव होने जा रहे हैं। उस चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी स्वतंत्र अपने दम पर
कार्यकर्ताओं के दम पर, वर्करों के दम पर, समाज के दम पर हमको पूरा विश्वास है कि हम अकेले भी बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में और देश भर में हम मनुवाद का मुकाबला करेंगे। और आप लोगों के भरोसे पर फुले शाहू अम्बेडकर की मूवमेंट हम यहाँ पे साकार करेंगे, टीपू सुल्तान की मूवमेंट हम यहाँ पे साकार करेंगे, सर सैयद अहमद की मूवमेंट हम यहाँ पे साकार करेंगे। और बहुजन समाज में, मुस्लिम समाज में जितने भी संत गुरु महापुरुष होकर गए हैं, उन्होंने जो सबक हमको सिखाया है, उस सबक को यदि हमको आगे बढ़ाना है तो ऐ मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, ऐ मेरे ओबीसी समाज के लोगों, हमको बहुजन समाज पार्टी के अलावा इस देश के अंदर पर्याय नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व के अलावा इस देश के अंदर पर्याय नहीं है। मैं किसी भी आरपीआई नेता के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आज़ाद समाज पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मकसद यह है कि अलग अलग बंटकर, अलग अलग गढ़ बनाकर हम बाबा साहब अम्बेडकर का सपना इस देश के अंदर साकार नहीं कर सकते। ये सभी गढ़ तट, सभी सामाजिक पार्टी यदि हम बहुजन समाज पार्टी में विलय कर देते हैं तो एक अलग ताकत इस देश के अंदर बन जाएंगे। और आप लोगों का सहयोग रहा तो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस देश में हम मनुवाद का जनाजा जल्दी से जल्दी निकालने में सफल होंगे। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व को कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अन्य राज्यों के अंदर हम बड़े पैमाने पे मजबूत करेंगे। और आने वाली 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव है। सभी समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा कि जहां जहां हाथी चुनाव चिन्ह का हमें चिन्ह दिख जाए, उसके सामने वाला बटन दबाकर महानगर पालिका महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा पार्षद, ज्यादा से ज्यादा महापौर बीएसपी के जिता के दे। और उसी दिन बहन कुमारी मायावती जी का 70वां जन्मदिन है। बहन जी को जन्मदिन का गिफ्ट बोलकर महाराष्ट्र से ज्यादा महापौर, पार्षद हम लोग जिता के देंगे। इतनी आशा उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।